जैसे कि हमने सारे टॉपिक कर लिए थे, एंटी हाइपरटेंसिव हमने पूरे किए थे। आज हम करेंगे ड्रग्स फॉर हार्ट फेल्यूर। उससे पहले हम करेंगे, ड्रग्स करने से पहले हम करेंगे कि हार्ट फेलियर है क्या। वर्ड से ही शो हो रहा है कि हार्ट फेल हो रही है, मतलब हार्ट फेल हो रही है। उसकी जो मिनिमम मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स होती है बॉडी की, मिनिमम मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स वो बॉडी की पूरी नहीं कर पाती हार्ट। इनसफिशेंट ब्लड होता है, इतना पंप नहीं हो पाता, पंपिंग इफेक्ट कम हो जाता है, हार्ट बीट कम होने लगती है, जिसको हम कॉम्बिनेशन में कहते हैं हार्ट फेल्यूर। तो ये क्या है, एक सिंगल काज नहीं है, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स डिजीज़ जिसमें बहुत सारे काज आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स है ये, जिसमें बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, हार्ट रेट कम होने लगता है, ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी की बढ़ जाती है, जिसमें हार्ट वो डिमांड पूरी नहीं कर पाता है। सो मेनी फैक्टर्स आ जाते हैं। सो हम अब देखते हैं कि हार्ट फेलियर होता क्यों है। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें ड्रग्स करने में थोड़ा बहुत ईजी हो जाए। हार्ट फेलियर हमारे पास दो टाइप का होता है वैसे तो, लो आउटपुट फेलियर, हाई आउटपुट फेलियर। मीन्स इसमें कार्डियक आउटपुट लो है, कार्डियक आउटपुट कम है हमारा, तो ऑब्वियसली ब्लड कम होगा। ब्लड कम होगा तो हमारी जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स है या ऑक्सीजन की डिमांड वो पूरी नहीं हो पाती। कभी कभी हाई आउटपुट में भी होता है कि कार्डियक आउटपुट हाई है, लेकिन तब भी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, पूरी नहीं हो पाती। लो आउटपुट फेलियर क्यों होता है, या तो मायोकार्डियल इस्कीमिया हो गई है, या तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गई है, या कार्डियोमायोपैथी हो गई है। हाई आउटपुट फेलियर क्यों होता है, या तो हाइपरथायराइडिज्म में हाइपर मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी हो रही है, बॉडी की मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ है जो कि हार्ट पूरी नहीं कर पा रही है, और एनीमिया हो सकती है। अब हम देखते हैं और एक कॉन्सेप्ट है हार्ट फेल्यूर। तो वैसे तो राइट और लेफ्ट हार्ट फेल्यूर भी हम कहते हैं राइट का होता है, लेफ्ट का होता है तो फिर वो राइट उससे कॉन्सिक्वेंसेस में भी हो सकता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो वो सारा उसके साथ रिलेटेड है। अब हम देखते हैं हार्ट फेल्यूर अगर हो रहा है, हार्ट फेल्यूर अगर हो रहा है तो क्या होता है, कार्डियक आउटपुट हमारा कम हो जाता है। कार्डियक आउटपुट हमारा कम होगा, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है तो जो हमारी रीनल परफ्यूजन है वो कम हो जाती है। रीनल परफ्यूजन, अगर ब्लड प्रेशर हमारा कम है, बॉडी में रिसेप्टर मैकेनिज्म में वो एक्टिवेट हो जाता है। कैरोटिड बॉडीज, एरोटिड साइनस में जो हमारे कैरोटिड बॉडीज़ हैं उनको, उनके पास सिग्नल जाता है, वो क्या करती है, हमारा एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। रीनल परफ्यूजन हमारी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रेनिन, आपको पता है रेनिन किस सेल से रिलीज होता है, जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, उससे ये रिलीज होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी रेनिन को रिलीज करवाती है। जब रेनिन रिलीज होगा एंजियोटेंसिन वाला पूरा मैकेनिज्म होगा, एंजियोटेंसिन 1 होगा, फिर वो 2 में कन्वर्ट होगा बाय ACE, एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम, फिर वो उसमें अल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करेगा जो सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाता है। अल्डोस्टेरोन क्या करवाएगा, सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये हमारा एंजियोटेंसिन का मैकेनिज्म है। ये दोनों किसको लीड करते हैं, एडिमा करवा सकते हैं, ये आप याद रखिएगा, एडिमा करवा सकते हैं। और अगर यहाँ से देखें, अगर हार्ट फेलियर हो रहा है तो बॉडी का जो वीनस रिटर्न होगा वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो भी एडिमा करवा सकता है। ये आप याद रखिएगा कि हार्ट फेलियर होगा किस किस पे कौन कौन सा इफेक्ट होगा। अब ये जो हमारे पूरा सिस्टम है ये हम कर चुके हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम है। इस तीनों को मिलाकर हम कहेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब हम ड्रग्स देखते हैं पहले। क्लासेस हमारे पास कौन कौन सी हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, हमारे पास एर्नी है। एर्नी हमारे पास क्या है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर। नेप्रिलाइसिन हमारे पास क्या है, एक वेजोनेप्रिलाइसिन
एक वेजो एक्टिव पेप्टाइड है जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 है, एंजियोटेंसिन 2 है, ब्रेडिकाइनिन है। इनको वेजो एक्टिव पेप्टाइड जो हमारे हैं उनको ये ब्रेक डाउन करवाता है। तो ये वो इनहिबिटर्स हो सकते हैं, या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हमारे पास हो सकते हैं, या डायूरेटिक्स हम यूज़ करेंगे। ये सब हमने ड्रग्स कर ली हैं क्लासेस, ये हमने नहीं की है, ये हम करेंगे। वेजो या वीनो डायलेटर्स हम दे सकते हैं। आयोनोट्रॉपिक एजेंट्स दे सकते। आपको हार्ट की फिजियोलॉजी आती होगी। आयोनोट्रॉपिक कोनोट्रॉपिक इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो आप फिजियोलॉजी में देखिएगा। HCN हमारे पास कौन से? हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड साइकिल न्यूक्लियोटाइड, हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड साइकिल न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल ब्लॉकर्स होते हैं हमारे पास, ये हम करेंगे। नेट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड हमारे पास कौन से हैं? जो नेट्री यूरेसिस करवाते हैं। नेट्री यूरेसिस क्या है? सोडियम जो इस एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इन यूरिन। अब इनमें कुछ एक बात आपको बताओ, अगर आपको याद हो कि हमने एंटी हाइपरटेंसिव किया था, उसमें हमें क्या करना था कि ब्लड प्रेशर को कम करना था। यहाँ पे हार्ट फेलियर है, तो आप कॉम्बिनेशन अगर ड्रग्स याद करें तो मैं आपको बता रही हूँ कौन सी ड्रग्स किस में आती हैं। वैसे ये जो हमारे पास AC और ये जो एंजियोटेंसिन हमारे पास रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, ये हमारे पास करेंगे। दोनों क्या करेंगे? ये ब्लड प्रेशर को लोअर करेंगे, लोअर BP। अगर हम ऐसे करें कि ब्लड प्रेशर को कौन सी क्लासेस मेनली जिनका प्राइमरी एक्शन वही है, तो हम करेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर बीटा ब्लॉकर्स, और हमारे पास डिजॉक्सिन हार्ट रेट को करता है, डायूरेटिक्स। इनका प्राइमरी फंक्शन है कि ये ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। अगर हम हार्ट रेट की बात करें उसमें हमारे यहाँ पे कैल्शियम भी आएगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अगर हार्ट रेट की हम बात करें तो बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डिजॉक्सिन, ये हम हार्ट फेलियर में करेंगे, याद रखिएगा। और हमारे पास ये है, ये मेनली 3 क्लासेस हैं जो कि हार्ट रेट को कम करती हैं। उनमें से बीटा ब्लॉकर्स और हमारे पास कैल्शियम ब्लड प्रेशर को भी लोअर करती है। बाकी जो क्लासेस हैं उनका प्राइमरी एक्शन है कि वो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। ये बात आप ज़रूर याद रखें। वैसे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्योंकि सारी क्लासेस हमने पिछले लेक्चर्स में कर ली हैं, डिटेल से की हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ देखेंगे। अब हम करते हैं 3 क्लासेस को हम साथ करेंगे। रेनिन यहाँ पे नहीं है, 2 क्लासेस को, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इनका एक ही सिस्टम पे काम होता है जो कि ये है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वैसे हमारे पास, कि ये क्या करती हैं, हमारे जो किस पे एक्ट करते हैं? मेनली पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस पे एक्ट करते हैं। अगर आपको हार्ट वाला पहला लेक्चर याद हो तो आप उसमें देखिएगा, ये मेनली आफ्टर लोड और प्री लोड पे एक्ट करती हैं। ये क्या करेगा? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन नहीं होगा। एंजियोटेंसिन 1 में से ये 2 में बनने ही नहीं देगा, जिसकी वजह से अल्डोस्टेरोन की स्टिमुलेशन भी नहीं होगी और सोडियम और वाटर की रिटेंशन नहीं होती। ये मैकेनिज्म है इसका। अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर्स का हमारे पास क्या है कि ये जो मेनली एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर्स हैं इन पे जाके एक्ट करते हैं और एंजियोटेंसिन को बाइंड नहीं करने देते, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस नहीं होता। इनका मैकेनिज्म ये है, सिंपल सा मैकेनिज्म है। और इनका क्या, ये एपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन पे भी इनका इफेक्ट होता है। इनके यूजेस कौन से? ये हम हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं, या हार्ट फेलियर जिसमें रिसेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो चुका हो। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मींस लो आउटपुट हार्ट फेलियर हो, उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। या हम इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप एडवर्स इफेक्ट, ये फार्माकोकाइनेटिक्स जिस लेक्चर में हमने ये किए हैं उसमें देख लीजिएगा। ड्रग्स आपको
कौन सी हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का मैंने कहा था एक कर लीजिएगा, उसमें लिल लगा होता है लास्ट में, केट्रोप्रिल, इजनोप्रिल। और हमारे पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में कौन सी ड्रग्स आती हैं, लोसार्टन, वेलसार्टन, देख लीजिएगा। अब हम आते हैं बीटा ब्लॉकर्स में। बीटा ब्लॉकर्स में ड्रग्स कौन सी है हमारे पास, मेट्रोप्रोलोल, कार्विडाइलोल। कार्विडाइलोल हमारे पास नॉन सिलेक्टिव है, ये बीटा पे भी अपना इफेक्ट दिखाता है, अल्फा पे भी दिखाता है, तो ये आप याद रखिएगा। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे पास क्या है, बीटा ब्लॉकर्स आपको पता है, बीटा रिसेप्टर्स हमारे पास बीटा 2 हमारे पास लंग्स में होते हैं, बीटा 1 हमारे पास हार्ट पे होते हैं। तो जो बीटा 1 होता है सिलेक्टिव हम देते हैं, वो क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं हार्ट में कि हार्ट पे जो आयोनोट्रोपिक इफेक्ट है वो कम हो जाए, और उसमें जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है उसको ये चेंज कर सकते हैं, करते हैं, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से डिक्रीज हार्ट रेट एंड जो रेनिन रिलीज हो रहा, पिछले याद हो कि हार्ट फेलियर में क्या हो रहा था कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी की एक्टिवेशन हो रही थी, जिसकी वजह से रेनिन रिलीज हो रहा था। तो ये क्या करते हैं, हार्ट रेट को कम कर देते हैं और रेनिन के रिलीज को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉरएपिनेफ्रिन का जो इफेक्ट होता है कार्डियक मसल में वो कम हो जाता है, और हमारी जो हार्ट की हाइपरट्रॉफी होती है या सेल की डेथ होती है जिस बच जाता है। तो ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। डायूरेटिक्स आप देख लें, अभी अभी हमने किया है डायूरेटिक्स आप देखिएगा वहाँ पे डायूरेटिक्स में क्या है कि हम जो लूप डायूरेटिक्स है वो मेनली प्रेफर करते हैं हार्ट फेल्यूर में। थायाजाइड डायूरेटिक्स है, लूप डायूरेटिक्स है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, पोटेशियम स्पेरिंग है। तो इसमें जो लूप डायूरेटिक्स है वो हम हार्ट फेल्यूर में रिकमेंडेड करते हैं। अब हम जो ड्रग की इसमें हार्ट फेल्यूर में क्लास है, आर्नी आपको याद हो हमने किया है, वो हम करते हैं। आर्नी हमारे पास क्या है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर। नेप्रिलाइसिन हमारे पास क्या है, वेजो एक्टिव पेप्टाइड है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एक ड्रग है इसकी वालसार्टन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है हमारे पास, ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में की तरह ये एक्ट करता है, रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, लेकिन विथ एन एडिशन ऑफ नेप्रिलाइसिन। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स भी ब्लॉक हो चुके हैं और नेप्रिलाइसिन के ये साथ काम करता है, तो क्या होता है कि जो हमारे पास वेजो एक्टिव पेप्टाइड हैं पेप्टाइड उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि रिसेप्टर्स भी ब्लॉक हो चुके हैं, एंजियोटेंसिन आके बाइंड नहीं कर रहा, तो उसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी बढ़ रही है। और ऊपर से क्या हुआ है, सोने पे सुहागा कि नेप्रिलाइसिन के साथ ये काम करता है। नेप्रिलाइसिन क्या है, वेजो एक्टिव पेप्टाइड है, ये इनको क्लीव नहीं होने देता। कौन कौन से थे हमारे पास, ब्रेडिकाइनिन था, एंजियोटेंसिन 1 था, 2 था, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये नेप्रिलाइसिन की इनहिबिशन करवा देता है, इनहिबिटर है, तो ये नेप्रिलाइसिन की इनहिबिशन करवा देगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो वेजो एक्टिव पेप्टाइड होते हैं उनकी वजह से नेट्री यूरेटिक इफेक्ट होने लगता है। नेट्री यूरेटिक क्या है कि हमारे पास सोडियम की एक्सक्रीशन हो रही होती है यूरिन में, नेट्री यूरेटिक इफेक्ट होता है, डायूरेसिस भी होती है पेशेंट में और वेजो डायलेटेशन भी होती है। इसके ये एक्शन है। इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, ACE इनहिबिटर्स या ARB के साथ हम इसको दे सकते हैं। ये क्या करता है कि जो सिम्टम्स होते हैं या पेशेंट की कंडीशन होती है इन हार्ट फेल्यूर, उसको ये इम्प्रूव करता है। बाकी हमारी जो क्लासेस हो गए रह गई हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीनो डायलेटर्स, आयोनोट्रोपिक HN HCN वो हम नेक्स्ट में करेंगे इंशाल्लाह।